पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको रुको, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। बहुत अच्छे, क्या प्रैक्टिकल अनुभव है भाई के। तू तो बोल ही मत, सरदारों पे चुटकुले पढ़ रहा है। कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। सरदारों पे चुटकुले पढ़ रहा है। अरे हद की बात है। कौस्तुभ जी, आप कैसे हैं? एकदम ठीक है। नहीं, मैं आपसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। क्या है आप अच्छा, आपने इस परिसर में कवि सम्मेलन पहली बार हो रहा है क्या? पहले भी हुआ है? नहीं हुआ ना? हुआ है 2019 में। कब? बहुत पहले हुआ है, ऑनलाइन जब आप लड़के थे, गोष्ठी वाला। जुल्फे फुल्फे थी, तब हुआ होगा। लेकिन फिर भी आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुना। सुदीप ने हंसाया तो है ही, लेकिन जो गीत सुनाया बेटी का, और मेरी बहन ने भी बहुत अच्छा गीत पढ़ा, बहुत अच्छा मेरे भाई ने पढ़ा। मैं एक बार चाहता हूं कि इन तीनों के लिए आप हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह, सर, जिस पे ज़्यादा होता है ना वो गंभीर होता है, और जिस पर कम होता है वो हल्का आदमी होता है। कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना। एक चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल है ना दुनिया में, चाइना बाल। हमको कभी आपने कुछ करते हुए देखा है? भारतीयों को हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, और सबसे ज्यादा कलेसीवाल केजरीवाल। तो हमारे पास कितनी बाल हैं? ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। हमारे पास कितनी चीजें हैं। ये वहाँ बैठा दुनिया की बातें कर रहा था। आदमी को मतलब जो है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान देता है आदमी। एक वो रीछ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। एक बंदर आया, बोले क्या है, सिगरेट विगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है, बेवकूफ़ आदमी। चल तुझे ताज़ा हवा खिला के लाऊं, कुछ वातावरण देख। वो उसके संग हो लिया। थोड़ा देर और आगे पहुंचे तो एक चीता वो पैग लगा रहा। बोले क्या पैग वैग में पड़ा हुआ है? चल ताज़ा हवा खिला के लाऊं। उसको भी ले गया बंदर। आगे शेर बैठा हुआ, वो हुक्का पी रहा। उसे बोले क्या हुक्का पी रहा है? चल ताजा हवा। शेर ने 2 दिए उसके कान पे। उल्लू का पट्टा। वो चीता बोला सर उसने कितनी बढ़िया बात कही, ताज़ा हवा खिला के लाऊं, और ये वो, और आपने उसको पीट दिया। वो कितनी बढ़िया बात कह रहा था कि हुक्का पी। बोले मुझे कल 3 घंटे घुमाया है, ये खुद जो है चरस पी के आता है साला। भाई बहुत अच्छे। तो ये चरस पी के आया है और हमें घुमा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आनंद लेना, आनंद आ रहा है। थोड़ा हाई की ऊंचा करना भैया, और मस्त। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहते नहीं। बोले सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग। भाई साहब बहुत
अच्छे। यार गिने गिनाए तो लोग नहीं बोले। इन कमीनों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं भगाने में। ये हवा खाने जा रहे थे। ताजा हवा खाने जा रहे हैं क्या? बोले तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा, मैं कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं कहा बेवकूफ़ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। बहुत अच्छे। ये साले तेरे बाप का है क्या? सर अब वो भी प्यार मोहब्बत की, ये भी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। ऐसी बात नहीं है, हमारे ज़माने में भी प्यार मोहब्बत होती थी। क्यों कौस्तुभ जी? अरे क्यों नहीं होती? अगर नहीं होती तो ये हमारा सबूत है। हाँ, हमारे ज़माने में प्यार मोहब्बत होती थी। अब तो वो मोबाइल आ गए, उनसे लगे रहते हैं, चैट मैट कैट क्या कहते हैं। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं गलत कह रहा हूँ सर? लेटर, लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा कौस्तुभ। बहुत अच्छे। कोई भी हो सकता है, कौस्तुभ की जगह ठाकुर भी हो सकता। भाई प्यार करने वाले लोग थे, पैकेज मिला करते थे हमारे ज़माने में। तो पैकेज खोलते थे तब पता चलता था क्या मिला। सही में मैंने जो पैकेज खोला तो हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज, पर झेली भैया इसकी चाची है, झेली 2-3 दिन बाद मुझसे बोली कि चल मुझे शॉपिंग करा के ला। मैं बाजार में ले गया। बोली क्यों जी, ये एक साइड का ही बाजार क्यों खोल रहा है? मैंने कही चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे ना तो गजब। ये होता था सर। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? उस समय लेटर लिखे जाए। अब तो इन पे क्या है, मोबाइल हो गए, वो शुरू गया। वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वहीं से थोड़ी वो एक जमाना था। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बाप पट्टे हो, मेरी नहीं है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, तुम्हारे यहाँ लड़की को क्या कहते हैं? मुर्गन जी? नहीं भैया क्या बता दो तो यार। हैं? सामान तो वही होता है ना जो हमारी पे होता है। तो ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा ना। मैं बोला, फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बहुत अच्छे।
ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहाग रात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, मेरी हम उम्र हैं, नौजवान बैठे हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं, लेकिन सोने से पहले कोशिश करता हूँ आज भी 15 मिनट पढ़ता हूँ। मेरी बात को हाथ खड़े करके ताली बजा के रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बहुत बढ़िया। विदेशों में तो लोग बीवी बदल लेते हैं, ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं है। हाँ, अपने तो जो पल्ले पड़ गई सो पड़ गई। मेरी खुद बल्ब फ्यूज वाली बोली मेरा और आपका 7 जन्म का संग है। मैंने कही 7 का नहीं, भले ही 8 का रख ले, पर अगली बार बल्ब बदलवा के आई हूँ। लेकिन पति पत्नी का संबंध मैं गारंटी देता हूं जितना अपने हिंदुस्तान में है, अपने समाज में है, ऐसी पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। दोस्तों 7 जन्म के बाद 7 साल में 7 छूट जाती हैं। अपने यहाँ तो कलेश पर बड़े तगड़े कलेश हो जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो वो अदालत में केस चल गया, कहा बोले क्या है कि तलाक चाहिए। जज ने कहा ठीक है, जब दोनों राजी हैं तो ले लो तलाक, इसकी पति की संपत्ति आधी आधी कर दो, ये दे दो, माल असबाब आधा दे दो, 2 गाड़ियां 1-1 दे दो, 2 हवेलियां 1-1 दे दो, बच्चे 3। अब जज संकट में पड़ गया तो पत्नी ने, भारतीय पत्नी की बात बता रहा हूं, पत्नी ने जब जज को संकट में पड़े देखा, बच्चे 3 हैं, तो उसने पति का हाथ पकड़ा, बोला जी चलो अगले साल आएंगे तलाक लेने के लिए। ऐसा कहीं मिलेगा कुल श्रेष्ठ? कहीं नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान है प्यारे। तो देश अपना विचित्र है। कितनी देर मुझे करना है ये बता दें। आ जाएगा ही साहब। हैं? मेरे ख्याल में तो भूख आपको भी लग रही होगी। भूख नहीं सर, मैं आप जो समझ रहे हैं मैं उतना सरदार भी नहीं हूँ। हाँ, 12 बजे तक नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखना। अब सरदार को 12 बजने की जरूरत नहीं है। हाँ। तू मूर्ख है, मैं खड़ा हुआ था तुझे तभी 12 बजा लेने चाहिए थे। अच्छा, जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो एक हमारी आइडेंटिटी है। कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे हर व्यक्ति के आगे से पीछे तक ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न। बिल्कुल, बेशक, वाह। अच्छा, एक अच्छे आईक्यू का मैं जोक सुनाता हूँ आपको, माइथोलॉजी से निकाल के। आप अगर समझ गए तो मैं समझूंगा कि ठीक आप बिना नकल किए हुए इंजीनियर हो। नहीं, मैं सही में एक अच्छे आईक्यू का। सर 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो हाँ उधर बैठा है, चिल्लाए जोर से। तो उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने,
बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई अब देखो आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले इसे खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ, बढ़िया, हाथ खड़े करो और जोरदार तालियां बजाओ। बहुत शानदार। आप बता देना सर, इशारा कर देना कितनी देर और आपके भोजन वाला मामला इंतजार कर रहा है। हाँ बता देना। जो कह रहे हैं चलने दो, खा के आ चुके। 10 मिनट बाद। तू मुझे कह के कितनी देर के लिए लाया था? ये वही चरस वाला है। मैं बता मैं सरदार समझ के लाया था, मुझे क्या पता इस प्रांगण में आते सरदार भी इंजीनियर बन जाएगा। तो क्या है, अपना देश विचित्र है सर। मैं आपको एक बढ़िया घटना सुनाता हूँ। मैं लाफ्टर चैंपियन रहा हूँ, आपको शायद पता हो, 2nd सीजन का। मुझे एक फ़ोन आया, तो क्या है अंग्रेज़ों के और हमारे, जो अभी अंग्रेज़ी की बात हो रही थी ना, तो अंग्रेज़ों में और हमारे में थोड़ा सा अंतर होता है संस्कारों में। जैसे अंग्रेज़ अगर गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। सही में कभी आप अंग्रेजी सीडी लाना गाने की, फसाना, ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। मैं पिछले दिनों यूके गया था, तो मैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त रहता है वोल्फिंग सिंह, बर्मिंघम में। उसका फादर एक्सपायर हो गया। ठाकुर साहब अब मेरी तरफ यूँ क्यों देख रहे हैं सर? अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार दोस्तों एक बात है, कहीं दोस्ती में, रिश्तेदारी में, गली मोहल्ले में, पहचान में कहीं कमी हो जाती है तो हम लोग अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो मैंने कहा यार मैं आया हुआ हूँ यहाँ, इंडिया में होता तो आता नहीं, तो मैं कर आता हूँ अफसोस जाहिर। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल, और हम गए। वो जो वोल्फिंग सिंह था जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे और अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या?
भैया सरदारनी शुरू हो गई। अरे तू कहाँ चला गया बे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। दरअसल मेरे संग पंगे लगे रहे थे। मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। मैं बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कह लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। लेकिन जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फ़ोन आया, बेटी 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। बेटियों पे इतनी कविताएं पढ़ दी, बेटी बैठ जाओ। हाँ। हमें तो ये लग रहा था कि ये लड़के तो साले बाढ़ में बह करके आए हैं, बाकी जो कुछ है तो बेटियां हैं। तो जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊँ? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबले वाला, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? वो मर गई। सुरेंद्र की तो मुझसे ज़्यादा टीआरपी है। तो वो जाके आया था जर्मन। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोला सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया और वो मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओह मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों? वही बहुत अच्छे। दोस्तों बहन जी नाराज मत होना, प्रीति जी, भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई, आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई। न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। एक है कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मुझे तालियों से बताना। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे तो जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। मैं गारंटी दे के अपने सभी भाइयों की ओर से गारंटी दे करके जा रहा हूँ। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।